बाबा कौन आप जानते हैं? ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ सुनते थे वही सर से ही सुनते रहते हैं, बहुत पहले से सुनते रहते हैं। तो हम सब ब्रह्मा कुमारी संस्था आज से नहीं 88 साल से चल रही है और हम सब आत्माओं के पिता हैं। जैसे शरीर का पिता होता है ना, वैसे आत्मा का पिता, इस शरीर को चलाने वाली ज्योति, ऊर्जा, प्रकाश यहाँ बैठी है। ये अविनाशी है, मरती नहीं है। अभी मर जाएंगे तो ये शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा अपना नेक्स्ट आगे निकल जाएगी। तो वो आत्मा का पिता, हम सब आत्माओं का पिता वो परम पिता परमात्मा है जो निराकार है, शिव, जिसको हम लोग ज्योतिर्लिंगम के बारे में देखते हैं। तीन लाइन होता है, एक ज्योति बिंदु उसमें रहता है, उसमें से प्रकाश निकलता है। तो यही वो प्रकाश है जो अभी सब पूरे विश्व में सब आत्मा खोज रहा है कि ये प्रकाश हमको भी मिले। और इसके प्रकाश को पाने के लिए, इनके प्रकाश को पाने के लिए लाखों साल साधु सन्यासियों को तपस्या करते दिखाया गया है। तब जाके भगवान खुश हुए और खुश होके प्रकट होके भगवान हमको अपना ज्योति प्रदान कर दी। ज्योति मिलना मतलब हमारा आत्मा रूपी तीसरा नेत्र का खुल जाना। तीसरा नेत्र खुलना, जैसे शंकर जी को दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र खुलेगा तो विनाश हो जाएगा। तीसरा नेत्र का खुलना मतलब ये नहीं है कि विनाश हो जाए। विनाश तो शंकर जी ने, वो साइंस के द्वारा विनाश हो ही रहा है और तरह तरह की बीमारियां भी निकल रही है। तीसरा नेत्र खुलना मतलब जो आप पहले से जानते हैं कि ये गलत है और फिर भी वही काम कर रहे हैं, तो तीसरा नेत्र बंद है, बंद है। क्योंकि आपको पता है ना सब कुछ। जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पी रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तीसरा नेत्र खुला हुआ है, बंद है। तीसरा नेत्र यहाँ बुद्धि रूपी नेत्र। जो चीज़ हम लोग को, ऐसे हम लोग घर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन 10 तो हम लोग कारण गिनाते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। करना तो पड़ता है भैया, कलयुग है, ऐसे वैसे 10 चीज़ें हम लोग गिनाते हैं, लेकिन उसका फल भी तो आप ही को भोगना है। आज नहीं तो कल। आप जिसके लिए भी कर रहे हैं उसको आप बेनिफिट पहुंचा तो दिए, लेकिन वो फल नहीं भोगेगा फल हमको भोगना है। तो हमको अगर भगवान हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो तीसरा नेत्र खुलने के बाद ये राजयोग के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेडिटेशन सिखाया जाता है, इससे तीसरा नेत्र हमारा खुलने लगता है। और जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हम लोग भी शंकर जी के जैसा एक परमात्मा की याद में रहते हैं। तो परमात्मा की याद में कर्म कैसा होगा? सही होगा, क्योंकि 1 सेकंड हम परमात्मा की याद के बिना है ही नहीं। जैसे सांस ले रहे हैं, 1 सेकंड भी सांस के बिना नहीं है, वैसे परमात्मा की याद भी 1 सेकंड भी उसके बिना नहीं है। तो कर्म कैसा होगा? हर समय आप चाहेंगे कि हमारा कर्म बहुत अच्छा हो। कोई गलत कर्म अगर करने का परिस्थिति आ भी रहा है तो भी आप बोलेंगे, आप अपने आप को साइड कर लेंगे। जैसे कमल फूल खिला हुआ है तालाब में, अब उसको बोला तुम भी नीचे आ जाओ कीचड़ में, तो वो बोलेगा नहीं, हम तो भाई ऊपर में रहते हैं, हमसे नहीं होगा ऐसा, तुम करो। हाँ, तो ये बाबा आज हम लोग को समझाएं।